एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये है 30 दिसंबर का ईवीएस का क्वेश्चन और आपको बताना है कि लास्ट में आपके कितने आए हैं, कितने नंबर। और ये ओरिजिनल पेपर है ऑनलाइन एग्जाम्स का। जैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं बस इंग्लिश में पढ़ाओ, बस हिंदी में पढ़ाओ। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सब हिंदी में ही बस सीखे या इंग्लिश में। तो डिफ़िकल्ट जो भी टर्म्स आएंगे मैं उसको बता दूंगी। और पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी सीटेट को क्लियर करने में। स्ट्रैटेजी हो गया, कोई भी ट्रिक्स, इवन टेलीग्राम पे प्रैक्टिस भी मैं कराती हूँ, तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डाउट हो पूछने के लिए, मैं उस जिस मैसेज आपका ना देख पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई दे दूँगी। चलिए ये करते हैं। पहला देखिए, लिखा है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब आप क्या कर रहे हो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो किस चीज़ के लिए, मॉडल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो हमारे एनवायरमेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसके लिए, एंड सोल्यूशंस, एंड पार्टिसिपेट इन अ नेशनल एग्जीबिशन। आप उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हो नेशनल एग्जीबिशन में। तो ये क्या, ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को इंगेज रखने का, संलग्न रखने का। क्योंकि अब ये क्यों है ये तो आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मॉडल मेकिंग कीप्स स्टडी बिजी एंड इंगेज्ड। विद्यार्थियों को क्या करता है, ये मॉडल बनाने में बिजी रखता है। इस वजह से बिल्कुल भी नहीं कि बच्चे इसमें बिजी रहेंगे हम इसलिए कराएंगे। दूसरा देखते हैं, मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। ये भी गलत है, कीमती सामान खरीदने में किसे आनंद मिलेगा। तीसरा देखिए, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच को विकसित होता है, विकसित होता है। एंड फोर, इससे क्या होता है, बच्चों में क्लास में निरस्ता भंग हो जाती है, मतलब बच्चे बोर फील नहीं करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का क्या होता है, विकास होता है। देख लीजिए, इससे डेवलप होती है क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इसलिए अच्छा है क्योंकि आप जहाँ पर बच्चे को कुछ सोचना पड़े, अपना दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। क्या करना है आपको, प्रक्रिया कौशल को क्या करना है, विकसित करना है। तो आप क्या करोगे, और आप ईवीएस के टीचर हो और आपको क्या करना है, एक्टिविटी करानी है। तो क्या आप उनको डांस कराओगे ईवीएस के टीचर होकर, नहीं। बागवानी कराओगे, वाचन करा दोगे, या फिर गाना गवा दोगे। इसमें क्या कराओगे, आप बागवानी कराओगे। क्यों, क्योंकि बागवानी में जो है बच्चे इंगेज रहेंगे। गार्डनिंग में बच्चे को आप सिखा दोगे एक्टिविटी के, मतलब खेल खेल में ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा गार्डनिंग के बारे में कि कैसे गार्डनिंग करते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चों में जो स्किल्स है ना बच्चों का, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। अगर आपने ये एक्टिविटी कराई ऐसे तो बहुत अच्छे से बच्चा जो है सीखता है, उसके स्किल्स जो हैं डेवलप होते हैं थ्रू दिस एक्टिविटी, गार्डनिंग, बागवानी करना। अब ये हमारा 79, बगीचे में दो बर्तनों में बीन्स के बीज बोए गए हैं। अच्छा, बीन्स के जो बीज हैं वो बोए गए हैं दो बर्तनों में। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को क्या कहा उसने, छाया में रख दो, और दूसरा जो है सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा है। दो बर्तन है, ठीक है, दो बर्तन है, दोनों बर्तन में क्या करना है, बीन्स के जो बीज हैं वो बोए गए हैं। उसने क्या कहा कि इसको क्या करो, एक को छाया में रख दो, ये रहा छाया में इसको रख दिया है। और इसको कहा इसने, आप क्या करो, इसको सूर्य के प्रकाश में रख दो, इसको रखने के लिए कहा है। और क्या करो, डेली जो है इसका ऑब्जर्व करके क्या करो, रिकॉर्ड रखो, मतलब कॉपी डायरी कहीं पर भी, बट इसका ऑब्जर्वेशन रखना है। इससे राधा को क्या मिलेगा, वो डेली जो है ऑब्जर्व करेगी तो उसके अंदर कौन सी जो ऐसी स्किल्स है वो डेवलप होगी। तो वही पूछा है, तो चलिए देखते हैं। आप समझ गए होंगे, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इससे, या फिर डेवलपिंग हर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, या फिर प्रेजेंटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी बच्ची को कोई भी अगर ऐसा काम कहेगा तो उससे बच्चों के अंदर जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि आप हर दिन जो है
ऑब्जर्व करोगी, अच्छा इसमें अब ये जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल होता है ना, इससे डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब 80 क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है? आप ईवीएस के टीचर हो और आप बच्चों को पर्यावरण संरक्षण बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यही चीज़ है इसमें। तो देखते हैं। उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग, पुनः चक्रण में लाने को कहना, मतलब रीयूज वो चीज़, या फिर उन्हें नए संसाधन विकसित करने के लिए कहेंगे आप कि तुम नए रिसोर्सेज डेवलप करो, या फिर उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर। आप क्या बनाना चाहते हो बच्चों को? पर्यावरण संरक्षक। वो कैसे बनेगा, उसके अंदर ये डेवलप कैसे आएगा कि आप उनको कहो कि तुम क्या करो, तुम्हारे घर के आसपास में कोई भी एक पौधा, कोई भी एक पेड़ हो, उसका देखभाल करो, उसका केयर करो। तो यहाँ से क्या होगा ना कि बच्चे के अंदर ये स्किल, ये एबिलिटी धीरे धीरे आने लगेगी, और वो धीरे धीरे क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षक बन जाएगा, क्योंकि यहीं से उसके अंदर ये चीज़ आपने जो है ये जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि बच्चा जो है एक पौधे का, एक पेड़ का देखभाल करे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, आप किसी को भी पर्यावरण संरक्षक बनाने के लिए पहले खुद बोल दो कि तुम किसी एक पौधे का क्या करो, केयर करो, देखभाल करो। 81 है ये। निम्न में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? खोज का मतलब जो अन्वेषण वर्ड होता है कि आप क्या करो, खोजो। और ये बहुत अच्छा मेथड इसलिए होता है क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सीखते हैं, वो खुद से खोज करते हैं, इस वजह से। तो चलिए कौन सा है सबसे बेस्ट? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। यस ऑफ कोर्स, अगर बच्चा जो है खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करे, प्रयोग करे, खोज करे, तो यस होगा ही। क्यूरोसिटी में विद्यार्थियों की सीखने में व्यवस्थता, या फिर छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, और ये क्या लिख दिया, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। ये गलत है, निम्न स्तरीय नहीं होता है, उच्च स्तरीय होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ डी हो पहले उसको हम काट देते हैं, ठीक है, ये गलत है, इसलिए यहाँ पे भी है गलत, यहाँ पर भी है गलत। अब ये ए, बी और सी, क्या सी होगा? ए और बी होगा ही, देखिए, क्योंकि इंगेजमेंट इन लर्निंग होता है। व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को इसलिए बिजी रख रहे हो कि आप आराम करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे बच्चा जो इंगेज रहता है इस खोज में, तो ये तो होगा ही। क्यूरोसिटी वाला भी होगा, और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया भी बना रहता है, क्योंकि जब बच्चा कोई खोज विधि में लगता है तो वो इंटर रिलेट करता है, बहुत कुछ सीखता है, और अंतःक्रिया अपने आप में क्या एक पॉजिटिव वर्ड है। तो क्या होगा इसमें? ए, बी एंड सी। अब ये हमारा है 82। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए, शिक्षण योग्यता आपको सुधारना है, अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। एक्सपीरियंस बेस्ड जो टीचिंग होती है वो, इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है, ये पूछा है। तो चलो देखते हैं। ज्ञानेंद्रिय अनुभव, मतलब जितना ज़्यादा आप सेंसेस से सीखते हैं, यस ये होगा ही। ठोस अनुभव, ज्ञान वृद्धि और वह ग्रेड अंकों में वृद्धि, बिल्कुल गलत है। ग्रेड और अंक, अगर आप इससे आप बच्चों के एक्सपीरियंस या कोई भी चीज़ सिखाओगे, इस पे बेस्ड होगा जो कि ग्रेड और अंक में, तो ये सबसे गलत चीज़ होती है, क्योंकि हमें इसको क्लास में कभी भी प्रमोट नहीं करना है। कौशल प्रक्रिया में सुधार, यस ऑफ कोर्स ये तो होगा ही। तो ये दोनों राइट हैं, ए, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में मैं आपको समझा देती हूँ। सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जितना ज़्यादा बच्चे की इंद्रियां जो हैं इंगेज होंगी। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि बच्चे के जो सामने है ना, पहले आप उससे सिखाओ, बाद में आप उसको इमेजिन करने के लिए बोलो, तो कॉन्क्रीट तो होगा ही। एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस स्किल्स, जो भी उसके स्किल का जो प्रोसेस है, जो सीख रहा है, उसमें आपको सुधार भी करना है अगर वो वहाँ पे कुछ गलत कर रहा है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा था, आपको क्या करना है? सुधारना है। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। ये वाले तीनों, ए, बी और डी। ये ग्रेड और अंक में वृद्धि जो है कहीं पर भी आए ना, ये हमेशा अपने आप में ये गलत आंसर है, तो ये भी गलत हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये हमारा 83। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे
सचिन जो है, जो कि एक ऐसे बैकग्राउंड से संबंध रखता है जहाँ पर बहुत मतलब पैसे वैसे की दिक्कत हो, इकोनॉमिकली देखिए, इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसका क्या है, वहाँ उतना ठीक नहीं है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसकी टीचर को कि उसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और एक कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे क्या हो, उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दें। मतलब एक तो बेचारे बच्चे का बैकग्राउंड वैसे ही उतना ठीक नहीं है और आप उसको डिमोटिवेट कर दो और बोलो कि नहीं तुम बस इंग्लिश में बोलो, ये तो गलत है। आप उसको क्या करो, एक अलग समूह के रूप में चिन्हित कर दो, मतलब एकदम अलग बेचारे को कोने में बिठा दो। तो वो बच्चा तो सीखेगा ही नहीं, डीमोटिवेट हो जाएगा, उसे लगेगा कि मैं सबसे बेकार हूँ, मैं कुछ पढ़ लिख नहीं सकता। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर देखिए, उसे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है। अच्छा, मतलब आप ये काम करो कि पहले आप बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो तो ख़राब है, पैसे वैसे की दिक्कत है, आप उसको शिष्टाचार सिखाइए, अच्छी अच्छी आदतें सिखाइए कि उसके पास ये चीज़ कमी है, प्रॉब्लम कुछ और है और यहाँ पर आप कुछ और ही उसको सिखा रहे हो, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1। उसको क्या करना चाहिए कि उसका जो कल्चरल है, जो उसका सामाजिक परिवेश है, उसको सम्मान से देखना है। अगर किसी भी बच्चे के पास उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, आपको सबको रिस्पेक्ट देना है, ना कि उसको अलग करना है, ना ही आप उसको ज्ञान देने लगे। उसको सम्मान दीजिए, उसको समझाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है तो वो हमेशा ही रहेगा। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे आप उसका कल्चर कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये है 84। निम्न में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा। एक अच्छा टीचर, मतलब एक ईवीएस के अध्यापक के लिए, अगर मैं एक ईवीएस की टीचर हूँ तो इसमें से कौन सी जो स्ट्रेटजी होगी वो बहुत हेल्प करेगी आप सभी को सिखाने में, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। विद्यालय का बगीचा, संप्रेषण तकनीकी, कम्युनिकेशन, जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकें, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, वही चीज़ है, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, एंड हम क्या करें, कम्युनिकेट कर सकें, विद्युत उपकरण व टेलीविज़न। तो इसमें से क्या क्या होगा आप खुद सोचो। विद्यालय का बगीचा तो ठीक है, यहाँ से हो सकता है, क्योंकि एक ईवीएस के टीचर के लिए तो हमको अपने क्लास के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना ही चाहिए, तो ये तो सही है। लेकिन आप ये सोचो, क्या ये विद्युत उपकरण व टेलीविज़न से एक ईवीएस का टीचर अच्छे से सिखा सकेगा? ये तो नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये गलत। अब ये देखना है क्या बच गया, ए, बी और सी में ए तो होगा, कंफर्म है, ये संप्रेषण तकनीकी एंड सूचना व संप्रेषण तकनीकी। अब ये देखिए, इसमें केवल संप्रेषण तकनीकी वर्ड है, बट यहाँ पर ये जो सूचना आ गया ना, इस वजह से ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और सी। यहाँ पर देख लीजिए, गार्डन ऑफ स्कूल ईवीएस के टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे बच्चे को वो सिखा सकते हैं। एंड सी, इन्फॉर्मेशन भी, इन्फॉर्मेशन का मतलब कि आप वहाँ पर बच्चों को कोई भी चीज़ दिख रही हो, वहाँ पर आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। तो इन दोनों से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीख सकेगा। और यहाँ पर केवल संप्रेषण तकनीकी था, इस वजह से ये गलत हो गया। तो ए एंड सी। अब ये है 85। 85 में है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। मतलब जो कोई टीचर है वो क्या चाहती है कि बच्चों का सामाजिक विशेषताएं हो गया, गुणों का विकास, इनको क्या करना चाहती है, वो विकसित करना चाहती है, जो सोशल हो, जो उसकी क्वालिटी, उसको डेवलप करना चाहती है। तो इसमें से वो क्या करेगी, यूज क्या करेगी, देखते हैं। क्या उसको टेस्ट ले लेना चाहिए, रिटन टेस्ट, कि चलो इसके बारे में लिख के बताओ, ये सबसे अच्छा होगा कि बच्चों के अंदर सामाजिक विशेषताएं और गुण आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेन पेपर जो टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया, वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। रिटन टेस्ट से आप किसी का भी स्किल नहीं देख सकते हैं। चर्चा द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, सामूहिक क्रियाकलाप, मतलब ग्रुप्स में आप एक्टिविटी कराइए। एंड डी, मौखिक प्रश्न उत्तर, मतलब वन लाइनर जो होते हैं ना, कि ये कब, इसका आविष्कार कब हुआ था, ऐसे ही कुछ, तो ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। सबसे बेस्ट क्या है, चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए एंड सामूहिक क्रियाकलाप। और डिस्कशन क्या है,
सही होता है, क्योंकि आपको हर जगह जरूरी नहीं है कि बिना मतलब का डिस्कशन कीजिए, बट अगर आप संबंध, सामाजिक विशेषताएं, गुणों का विकास करना चाहते हैं और आप एक ईवीएस के टीचर हो, तो बिना डिस्कशन का तो आप करा ही नहीं सकते और ना ही बिना एक्टिविटी के। सो बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये हमारा 86। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक, ईवीएस के टीचर श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं? भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते होंगे एक ईवीएस के टीचर? आप खुद से यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आपको लगानी पड़ेगी कि आखिर में ये टीचर बार बार मैप क्यों लेकर जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं। मतलब मैं आपको कोई चीज़ इसलिए सिखाऊं क्योंकि आप उसको पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो मैप है इंडिया का। बिल्कुल भी नहीं। तीसरा देखिए, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। यस, अगर आप जो है इंडिया का मैप मान लीजिए लेकर जा रहे हो, तो यहाँ से आप आराम से बच्चों को बता सकते हो कि नॉर्थ यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आराम से बता सकते हो, दिशाएं समझा सकते हो, स्थान कोई प्लेस है आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर जो है गुजरात है, यहाँ पे साउथ के कुछ बता दोगे, स्टेट भी आप आराम से बता सकते हो। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 3, ना कि ये जो है ये 3। ये जो है ये तो होगा, ये गलत है ये भी। चौथा देखिए, छात्र जो है कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं, एकदम बढ़िया चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ पूछते ही नहीं है। तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो देखिए 87 का क्वेश्चन है कि मिस्टर अर्जुन ऑफन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मिस्टर अर्जुन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं इन द ईवीएस क्लास, ईवीएस की क्लास में, रिगार्डिंग व्हाट स्टूडेंट्स सा, कि बच्चों ने क्या देखा, वाइल दे वर वॉकिंग डाउन द प्लेग्राउंड, जब वो अपने प्लेग्राउंड से वापस लौटते समय बच्चों ने क्या देखा, आफ्टर गेम क्लास, गेम क्लास के बाद जो है जब बच्चे खेल के मैदान से वापस आ रहे हैं तो बच्चों ने क्या देखा। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टीचर जो है वो पूछ रहा है बच्चों से कि तुमने क्या देखा। बाय दिस मिस्टर अर्जुन इज असेसिंग स्टूडेंट्स, इसके द्वारा जो मिस्टर अर्जुन है वो बच्चों का क्या असेस कर रहे हैं, क्या कौन सा असेसमेंट कर रहे हैं कि तुम जब अपने प्लेग्राउंड से वापस आए खेल के मैदान से आफ्टर गेम क्लास, उसके बाद से क्या देखा तुमने। तो बच्चों ने कुछ ऑब्जर्व तो किया ही होगा ना। जब भी आप कुछ भी ऐसा पूछो कि जब तुम यहाँ वो काम करके आए तो वहाँ पर तुमने क्या देखा, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बच्चों का एसेस कर रहे हैं। हर बच्चा अपना अलग अलग परसेप्शन बताएगा कि उसने क्या देखा, उसने क्या देखा। तो ये क्या होता है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स नहीं है, ना ही यहाँ पर थिंकिंग स्किल्स है और ना ही ये कोई इमोशनल स्किल है, ये है अवलोकन कौशल। अब ये है 88। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला, विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, ऑब्जर्व करने के लिए कहना, ये तो सही है। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, एकदम फैक्चुअल चीज़ें जो हैं उसके लिए। क्षेत्र भ्रमण एकदम सही है। लघु चलचित्र मतलब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, छोटी छोटी जो इससे रिलेटेड जो मूवीज़ वगैरह होती है ना, डॉक्यूमेंट्रीज, वो दिखा दो, तो ये तो सही है। बट आप बताओ, क्या बच्चे को आप कहोगे कि तुम कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स बताओ इन क्लासरूम लेक्चर्स? उनको क्या कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स आप दिखाएंगे 1 to 5 के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और हमसे क्या पूछा था? नहीं है। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना इज रॉन्ग, और रॉन्ग पूछा है तो यही हमारा क्या है? सही है। अब हम चलते हैं 89 पे। 89 में है कि श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। ये मनीषा जो है वो ईवीएस के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहती हैं, तो वे योजना बनाती हैं किस चीज़ का? सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, मतलब वीकेंड में क्या करो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो। विद्यार्थियों के क्या करो, लिखित सामग्री दे दो, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करा दो कि तुम इसको क्या करो, रट लो। आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, और जब भी आप ईवीएस की क्लास में हो तो आपको हमेशा क्या करना है, कंडक्ट अ सर्वे ऑफ नेबरहुड, क्योंकि जब बच्चा क्लास से बाहर निकलता है तो वो उसको रिलेट करके सीखता है, एंड दिस इज राइट। सर्वे का आयोजन करना, आसपास में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हो, ये कंडक्ट करा सकते हो। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है, जो ईवीएस है ना वो इसमें से किस अप्रोच को फॉलो करता है?
सामाजिक रचनावादी, साहचर्यवादी, व्यवहारवादी, या फिर अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग। आप इसमें से दो चीज़ें आप सही बताओगे, इसको और इसको। बट मैं आपको बताती हूँ ईवीएस का जो अप्रोच होता है, ईवीएस किस चीज़ को फॉलो करता है, सामाजिक रचनावादी, क्योंकि आपको बच्चे को सोच मतलब बाहर भी कनेक्ट करके क्या करना है, उनके अंदर रचनावादी मतलब वो खुद से क्रिएट कर सके, और ये सबसे बेस्ट होता है। और ईवीएस का जो अप्रोच है इसी चीज़ को फॉलो करता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं। इसमें से सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए, ईवीएस फॉलो द अप्रोच ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो ये थी आज की क्लास, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी क्लासेस मैं कराती हूँ वो पूरा क्लास देखा कीजिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो पूरी क्लास भी नहीं देखते हैं, क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है, आपको पता ही है। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कर लो एक बार एग्ज़ाम के पहले, फिर बाद में मज़े ही हैं। एक बार नौकरी मिल जाएगी आपको, देन आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।